आज नवरात्रि का चौथा दिन। जय कुष्मांडा माता, जय माता दी। तो आइए आज कुष्मांडा माता का कथा सुनते हैं और कहते हैं तो सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्त लूतमेव च दधानाम हस्तपदामाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्र उपासना में चौथे दिन माँ कुष्मांडा के विग्रह की उपासना पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना को करना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य की आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली, अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा उपासना की सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी उपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों के संपूर्ण स्वर्गलोक को हस्तगत कर वहां से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा तभी ही देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत से जाकर भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगजननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्र नित्या गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषमयी चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को मेरी सतत वंदना है। सरड़ा पन्नों के लिए कल्याणमयी वृद्धिकारी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नैऋत्य दानवों की लक्ष्मी यानी कि राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाश्रयी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा संकट हारिणी सर्वसार भूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में विष्णुमाया के नाम से अभिहित देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। सतत जीवों में से चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों के बुद्धि रूप से अवस्थित हित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों को निद्रा रूप में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थिति देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सभी प्राणियों में शक्ति, तृष्णा एवं शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी को मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं क्रांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी के रूप में अधिष्ठित है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों को जिनकी स्थिति, वृत्ति तथा स्मृति रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी परिव्याप्त रहने वाली देवी ही को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मातृ तथा भ्रांति रूप में है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्याप्ति इस सृष्टि में चैतन्य रूपा है, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी, उन चिरकाल तक देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया, वह
कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करें तथा हम पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करें। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर स्मरण करने से उनका समस्त संकटों का निवारण करती हैं, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करें। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था उस समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया था। मनोहारी भ्रुकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, हे सभी देव में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के अनुचर चंडमुंड ने आकर परम मुग्धकारिणी स्वरूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अतीव सुंदरी ही स्त्री को देखा है, उसकी क्रांति से हिमालय अलौकित हो रहा है। वैसी ही अनिंद सुंदरी को अब तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णनातीत है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिगंतों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर उसे स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत परिजात वृक्ष एवं अश्वों में श्रेष्ठ उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जुड़ा हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जटित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापद्म नामक विधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केशरों से सुगंधित अपना किंजलकिनी वरुण देव नामक माला अपने हाथों में सहर्ष समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तर रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पाश तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि के 2 दिव्य वस्त्र आपके स्वयं हम अर्पित कर रहे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों को संग्रह कर रखा है, फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के ऊपर रमणीक भाग में आ गया, जहाँ देवी पहले ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ की इस त्रैलोक्य के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन
आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता है। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानवराज ने कहा कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण यज्ञों का मैं ही पृथक पृथक रूपों में भोगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध हैं। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर का मंथन काल में प्राप्त हुआ उच्चैवत श्रावण नामक असुरत्न में देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों तथा या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपयोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, ही तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सुदुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी अमच्छ से काम लो और मेरी ही पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया यह अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रैलोक्य का स्वामी शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ भी है, किंतु इस समय विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है कि उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समरभूति में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूँगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ निशुंभ आकर मुझे जीत लें तो मैं शीघ्र ही उनको पतिरूप के रूप में वर्ण कर सकती हूँ। अतएव इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी का बहुत सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दंभपूर्ण है, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस विश्व में कोई भी जीवधारी नहीं है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस के सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते। तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो? जिन असुरों के आगे इंद्रादि देवता भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो? मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलात् ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी? दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। बोलो देवी मैया की जय। ऋषि ने कहा, छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ऋषि ने कहा, देवी के मुख में ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृतांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानव राज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका राक्षस यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन, अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन, अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों के साथ उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर
शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छया चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे हाथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेग पूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने ही हूं शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानव सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फर्शों का युद्ध चलने लगा। इतना देख कर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने आयालो गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ को पंजों से खरोचा, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर व थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों पेट चीरकर अपने आयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण आसुरी सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली तो युद्ध के धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश हो गया, सिंह द्वारा हो गया तथा अत्यंत क्रोधावश में उनके होंठ कंपायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, चंडमुंड तुम अपनी असंख्य सेना साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हो तो आसुरी सेना की मदद ले वहीं पर मार डालना। उसी दुष्ट की हत्या होने के तथा सिंह के मारे जाने पर उसे अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस आओ। बोलो देवी मैया की जय।